वैक्सिंग अगर गलत तरीके से की जाए तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन को लूज कर सकती है बल्कि चेहरे पर काले धब्बे और वो दर्दनाक बम्प्स भी छोड़ सकती है जिन्हें आम जुबान में बाल तोड़ कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको फेस वैक्सिंग का वही परफेक्ट और प्रोफेशनल मेथड बताने वाली हूँ जो बड़े प्रोफेशनल सैलून्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप सही तरीके से वैक्स करना सीख लें तो आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी। तो चलें जी फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आसमा खान हेयर, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट फेस वैक्सिंग का मेथड शेयर करने वाली हूँ और ये मेरी जो है ना वो मॉडल है जिनका बिफोर लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हो फेस पर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, कहीं पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर ग्रोथ नॉर्मल है। फुल फेस को हम वैक्स करेंगे और आपको प्रॉपर्ली मैं बताऊंगी कि आपने फेस पर किस डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करनी है कि एक ही बार में सारे बाल भी रिमूव हो जाएंगे और फेस पर किसी तरह का भी कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो वैक्सिंग करते हुए सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो वैक्स को अंधाधुंध अप्लाई करते हैं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई कर दी। याद रखें, फेस पर बालों की डायरेक्शन हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पर बाल नीचे की तरफ होते हैं, कहीं साइड पर होते हैं, कहीं बिल्कुल नीचे झुके हुए होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करके फोकस करना है, देखना है कि बाल आपका जो है ना वो किस जगह पर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि वैक्स हमेशा बालों की सिमत में, मतलब बालों की डायरेक्शन में अप्लाई करनी होती है और स्ट्रिप को बालों की मुखालिफ सिमत में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है। लेट्स सपोज अगर बाल नीचे की तरफ है तो वैक्स भी आपको नीचे की तरफ ही लगानी है, लेकिन खींचते वक्त आपने स्ट्रिप को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पर मैं आपको पेन के साथ मार्क्स लगा के दिखा रही हूँ कि मोस्टली जो है ना वो इस डायरेक्शन में बाल होते हैं। बाकी आपने जो है ना वो एक दफ़ा एनालाइज कर लेना है कि आप जिस फेस पे काम कर रहे हो वहाँ पर बालों की डायरेक्शन जो है ना वो किस सिमत में है। बिल्कुल सिंपल है कि आपका जिस डायरेक्शन का बाल है उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई होगी, लेकिन जब आपने उसको रिमूव करना है तो आपने उसको स्ट्रिप को नीचे से खींचना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि एक ही स्ट्रिप में आपके बाल 100% रिमूव हो जाएंगे। शो स्टॉपर है जी ये ज़बरदस्त ये 2 प्रोडक्ट्स जो कि आपके वैक्सिंग के एक्सपीरियंस को बदल के रख देंगे। ये है हमारा स्टेनलेस मेटल वैक्स हीटर जो ना सिर्फ पायदार है बल्कि वैक्सिंग को बिल्कुल सही टेम्परेचर पर मेल्ट करता है ताकि आपकी स्किन जले नहीं। अच्छा, वैक्सेस यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्म में है, एक मिल्की फॉर्म में वैक्स है, एक ऑयल फॉर्म में वैक्स है। जो मिल्की फॉर्म वैक्स है ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती। और जो हमारी ऑयल बेस्ड वैक्स है ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है जिनकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है, क्योंकि ये बालों को जड़ से निकालने के साथ साथ स्किन को एक नेचुरली शाइन और एक सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करती है, जिससे वैक्स के बाद स्किन जो है ना वो खींची खींची महसूस नहीं होती। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मिल्की फॉर्म वैक्स यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी फोरहेड से। ठीक है। फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर आपने इसको जो है ना वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जहाँ से भी आप शुरू करना चाह रहे हो आईब्रोज की डायरेक्शन में आपने जो है ना वो छोटे छोटे स्ट्रोक देने हैं। छोटे से मुराद बिल्कुल छोटा स्ट्रोक नहीं, थोड़ा सा मीडियम लेंथ वाला स्ट्रोक जो है ना वो आप यहाँ पे लगाओगे और जो आपका लेंथ हैंड है ना जहाँ पे वैक्स खत्म होती है उस हिस्से को लॉक होना चाहिए। आपने सर्कल मूवमेंट में स्पैचुला को घुमाना है ताकि वहाँ पे एक थिक सी लेयर बन जाए जिसे आप आराम से बाद में खींच सको। ठीक है। कुछ सेकंड्स हम यहाँ पर वेट करेंगे वैक्स ड्राई होने का। उसके बाद एजेस पे आपने स्पैचुला रख के उठाना है, एज वहाँ से उठ जाएगा और फिर छोटे छोटे स्ट्रोक में स्किन को टाइट करते हुए आपने इसको जो है ना वो खींचना है और इंस्टेंटली आपकी जो वैक्स है वो रिमूव हो जाएगी विदाउट एनी रैश और आपके जो बाल हैं वो भी 100% रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे बार बार वैक्स अप्लाई करनी पड़े। अच्छा, ज़्यादातर लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक ही जगह पर बार बार कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी दाईं, कभी बाईं वैक्स लगाते जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि एक तो बाल भी रिमूव नहीं होते, बाद में आपको थ्रेड लगाना पड़ता है। दूसरा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ईची और रेड हो जाती है कि आपका क्लाइंट भी इरिटेट हो जाता है, स्किन भी रेड हो जाती है, स्किन पे बम्प्स भी हो जाते हैं, स्किन पे एलर्जी भी हो जाती है। इतने सारे इश्यूज सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि आप वैक्स को सही तरीके से अप्लाई नहीं करें। अब आपने देखा कि मैंने चीक्स पर वैक्स अप्लाई की लेकिन मैंने इसको नीचे से लॉक कर दिया। अगर मैं इसको टूटा फूटा ही रहने देती नीचे से तो ये कभी भी इवन अप्लाई, मतलब इवन रिमूव नहीं होनी थी। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको खींचना शुरू करेंगे। एक ही बार में पूरी स्ट्रिप आपने रिमूव नहीं करनी क्योंकि ज़ाहिर आप स्किन पे काम कर रहे हो। अगर आप लूज स्किन से ही इसको खींच दोगे स्किन जो है ना वो आपकी और ज़्यादा लूज हो जाएगी। आपने स्किन को बिल्कुल स्ट्रेच करके थोड़ा थोड़ा करके आपने वैक्स को रिमूव करना है। थोड़ा सा खींचा, हाथ को थोड़ा और ऊपर करके स्ट्रेच किया, फिर थोड़ा और ऊपर से खींचा और फिर आपने हाथ को थोड़ा और टाइट किया और फिर आपने आराम से इसको जो है ना वो प्रॉपर्ली सारा का सारा रिमूव कर दिया। आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी वो थी। कहीं पे भी आपको कोई खींचा हुआ निशान या कोई लूज स्किन का इशू या कोई बम्प्स का इशू, कोई भी इस तरह का इशू आपका नहीं होगा। इवन आपका जो क्लाइंट है ना वो भी इरिटेट नहीं होगा। ठीक है। और एक ही एप्लीकेशन में आपके सारे के सारे बाल भी रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैं कहीं पर भी अन्य प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करी कि कहीं पर भी मैंने नीचे से प्रोडक्ट लगानी शुरू कर दी, ऊपर से प्रोडक्ट लगानी शुरू कर दी। नहीं, आपने
अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जो है ना वो प्रोडक्ट अप्लाई करनी है। ऊपर से नीचे की तरफ बाल थे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही आपने वैक्स अप्लाई करनी है। और आप देखोगे कि छोटे छोटे स्ट्रोक में मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, एक ही बार में पूरी स्ट्रिप रिमूव नहीं करनी, साथ साथ स्ट्रिप थोड़ा सा रिमूव करती हूँ, फिर स्किन को टाइट करती हूँ ऊपर करके, फिर इसको रिमूव करती हूँ, फिर स्किन को टाइट करती हूँ। इससे क्या होगा कि स्किन आपकी कभी भी लूज नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है लड़कियों के फेस पे बाल होते हैं, लड़कों के फेस पे भी होते हैं, बट लड़कियों के फेस पे जो है ना वो बुरे लगते हैं बाल। आपको या तो स्किन पॉलिश करनी पड़ती है उनको छुपाने के लिए, बट स्किन पॉलिश भी आप कितनी कर लोगे, अगर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो स्किन पॉलिश करने के बाद भी वो नजर आते हैं और वो बुरे लगते हैं, तो उन्हें रिमूव करना ही बेहतर होता है। अब रिमूव करने के लिए अगर आप परफेक्ट मेथड यूज़ करोगे तो वो अच्छा भी है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक चीज़ आपने लाइफ टाइम यूज़ करनी है, अगर आप उसको हमेशा ही गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो स्किन आपकी वक्त से पहले जो है ना वो लूज़ हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे स्किन पे बम्प्स हो जाएंगे, स्किन पे इतनी इचनेस हो जाएगी कि बाद में आपके स्किन पे आप हाथ भी लगाओगे ना तो आपको इरिटेशन होगी। अब यहाँ पर मेरे चिन पे और मेरे अपर लिप्स पे जो बाल थे ना वो मतलब साइड वाली डायरेक्शन में थे, राइट से लेफ्ट की तरफ थे, तो मैंने यहाँ पर वैक्स भी इसी तरह से अप्लाई किया। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जहाँ पर वैक्स ख़त्म हुई थी उस स्ट्रोक को मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा, मैंने उसको जो है ना वो प्रॉपर्ली राउंड स्पैचुला घुमा के उसको मैंने लॉक कर दिया था, और एक ही बार में आपकी वैक्स जो है ना वो रिमूव हो गई है। बार बार वैक्स आपकी टूटेगी नहीं, ठीक है। अगर आप जो है ना वो अलग अलग स्ट्रोक्स लगा के छोड़ते हो ना, फिर क्या होता है जब आप वैक्स को रिमूव करते हो, जो एक स्ट्रोक आपके हाथ में आया उतनी सी पट्टी रिमूव होगी, बाकी का जो हिस्सा था वो टूट गया, ठीक है। वो इसी वजह से था कि आपने उसको सही से अप्लाई नहीं किया, या फिर आप बहुत लोकल वाली वैक्स यूज़ कर रहे थे। अच्छा, बीन वैक्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक तो बिल्कुल ही लोकल प्लास्टिक वाली वैक्स है, उसको आप अप्लाई करते हो ना, एक तो वो अप्लाई भी सही से नहीं होती, दूसरा जब आप उसको रिमूव करने लगते हो ना, लगाते ही वो प्लास्टिक की तरह हार्ड हो जाती है, और फिर जब आप उसको रिमूव करते हो तो वो टूटना शुरू हो जाती है, प्लास्टिक की तरह वो टूटना शुरू हो जाती है, उससे आपके बाल भी रिमूव नहीं होंगे, वो हार्ड इतनी होती है कि आपकी स्किन पे रैशेस भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और इन सारे इश्यूज़ की वजह से जो है ना वो आपका क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसको इतना पेनफुल आपने प्रोसीजर दिया, एक ही हिस्से पे आपने जो मल्टीपल टाइम्स वैक्स अप्लाई की, बार बार उसको रिमूव किया, फिर भी बाल रिमूव नहीं हुए, और फिर आपने उसके ऊपर जो है ना वो थ्रेड यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज से बचने के लिए आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का वैक्स हीटर और अच्छी क्वालिटी की वैक्स जो है ना वो यूज़ करनी है। अच्छा गाइस, गुजरांवाला मॉडल टाउन में हमारा सैलून है लैशेस ब्यूटी पार्लर के नाम से। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप हमारे पास सैलून पे विजिट कर सकते हो। बुकिंग के लिए मैं स्क्रीन पर नंबर मेंशन कर रही हूँ 030349400403। और अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करनी है, वैक्स हीटर चाहिए, या फिर आपको जो है ना वैक्स चाहिए, या आपको कॉम्बो डील चाहिए, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 033249400403। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पर जी लास्ट पर पूरी सर्विस कंप्लीट होने के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ AK कॉस्मेटोलॉजी का अपनी ब्रांड का जो फेशियल है, उसके अंदर एक मास्क मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क। इसका फ़ायदा यह है कि इंस्टेंटली आपकी स्किन को काम डाउन कर देगा। ये जितनी भी थोड़ी बहुत रेडनेस आपको नजर आ रही है ना, अच्छा यहाँ पर आप नोट करोगे कि पूरे फेस पर वैक्स करने के बावजूद भी स्किन आपकी जो है ना वो उस हिसाब से रेड नहीं हुई, कहीं पर भी आपको जो है ना वो ईचीनेस नजर नहीं आ रही होगी, रेडनेस नजर नहीं आ रही होगी। थोड़ी बहुत जो आपको यहाँ पर रेडनेस नजर आ रही है वो हमारी अभी के अभी गायब हो जाएगी जब हम इस पर मास्क अप्लाई करेंगे। और गाइज AK कॉस्मेटोलॉजी का राइस फेशियल भी हमारे पास मौजूद है, चारकोल फेशियल भी हमारे पास मौजूद है, और ये मेरी अपनी ब्रांड है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बाद, मल्टीपल ब्रांड्स को रिव्यू करने के बाद मैंने एक ये फार्मूला खुद से लॉन्च किया है, जो कि आपको इतना पसंद आएगा ना कि आप इसके बाद कभी कोई और फेशियल ट्राई नहीं कर पाओगे, कि आपका इतना ज़्यादा ट्रस्ट बन जाएगा इस पर ना। तो अगर आपकी स्किन जो है ना वो ऑयली है तो आपने चारकोल फेशियल ट्राई करना है, ड्राई है तो आपने राइस फेशियल ट्राई करना है, और आपको बहुत पसंद आएगा। सैलून यूज़ के लिए तो बेस्ट है ही, सेल्फ यूज़ के लिए भी बहुत कमाल है, ठीक है। अब यहाँ पर मास्क लगाया, 15 से 20 मिनट मैंने इसको फेस पर ही छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, और आप देखोगे कि जो थोड़ी बहुत रेडनेस फेस पर हुई थी ना वो इंस्टेंटली यहाँ पर गायब हो जाएगी। रेडनेस का नामो निशान भी आपको नज़र नहीं आएगा, साथ में आपको ब्राइटनेस भी मिलेगी, ठीक है। और आप देखोगे कि जितने भी फेस पर बाल थे, रुआं था, कुछ भी था ना, वो सारा कुछ गायब हो गया। इवन हमने कोई थ्रेडिंग वगैरह अप्लाई नहीं की, किसी एक जगह पर हमने बार बार वैक्स अप्लाई नहीं की, हमने एक ही बार करेक्ट डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई की थी, एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक है जी। स्किन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है माशाल्लाह। अच्छा गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ अपने फेशियल्स के भी रिव्यू शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर रिव्यू शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि राइस फेशियल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, चारकोल फेशियल के क्या बेनिफिट्स हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जी मैंने नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, ऑर्डर के लिए भी, सर्विस के लिए भी, कुछ भी आपको चाहिए आप हमसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।